क्लास 11th के बच्चों जो कि फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, आप फिजिक्स में आपके लिए वीडियो बड़े काम का है। क्यों काम का अभी हम बताते हैं, क्योंकि अभी स्थिति क्या होती है क्लास 11 में, बहुत से 99% बच्चे कह लीजिए मोटे तौर पे ढीले पड़े होते हैं और अंत में जनवरी में ही जागते हैं कि हमको पढ़ना और आगे बढ़ना है। तो अभी आपका इश्यू क्या रहता है? इश्यू जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि टाइम बड़ा कम है। आपके अधिकतर स्कूलों में फरवरी के शुरुआती हफ्ते में, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में एग्जामिनेशन होते हैं, तो मुश्किल से 25-30 दिन वही आपको मिलता है, समय काफी कम है। आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है, पढ़ाई इस लेवल की है नहीं कि कॉन्फिडेंस हो, हिल रहे हैं, डर लग रहा है, सारी बातें क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है। साथ में पूरा सिलेबस अगर कवर करने चाहेंगे इन डिटेल्ड मैनर तो आप पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं बचा। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा वो तो कर सकता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई अभी तक नहीं की है वो अंतिम समय में डिटेल्ड वर्जन की पढ़ाई नहीं कर सकते। उसको देखते हुए अब क्या है, अब आपको टू द पॉइंट वो पढ़ना है, वो क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने की संभावना जिसकी ज्यादा हो, वही क्वेश्चन लगाइए जो एग्जामिनेशन में आवे आपका। तो उस क्वेश्चन को लगाने के लिए करेंगे क्या, क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप एनालिसिस करेंगे, आपके स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर होंगे। एक्सपीरियंस टीचर का मतलब है कम से कम 10 साल से ज्यादा का मिनिमम एक्सपीरियंस हो उनको पढ़ाने का, या आप जिस कोचिंग सेंटर जाते हो वहां कोई टीचर हो एक्सपीरियंस 10-12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस जो रखते हो, तो उनसे आप जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि 20-80 का जो रूल होता है, यानी 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 80% घेराव कर लेते हैं या क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो 20% ही ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, इसके कहने का मतलब है बार बार वो घूम के आते हैं, रिपीट होते हैं। तो जो ज्यादा सालों से आपकी टीचिंग में जुड़ा होता है उसको आइडिया हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्कूल के टीचर से टिक करवा पाते हैं या पढ़ पाते हैं, या कोचिंग जिस जो ज्वाइन की है आप वहां से फिजिक्स में टिक करवा पाते हैं या तैयारी कर पाते हैं, तो अब वो पढ़ा दें या समझा दें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पढ़ा आपके स्कूल के टीचर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग सेंटर से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कि वो पता ही नहीं चल रहा और आप परेशान हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। मैं आपका मुरझाया चेहरा खुशी में बदल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं और क्या ऑफर करते हैं मैं आपको बता दूंगा। ये श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने चूज किए हैं आपके लिए पिछले 10 साल की एनालिसिस प्लस 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे एकदम बढ़िया। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, ये फुली सॉल्व्ड हैं, आपको सॉल्यूशन के लिए भागना नहीं है, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इन श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को लगाकर अपनी काम को बेहतरीन कर सकते हैं प्रिपरेशन को। और यही नहीं, मैंने क्या किया है कि इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के में इंक्लूड कर दिया है आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के सारे वीडियोस, यानी जो मैंने सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए हैं। तो पूरी किताब के क्लास 11 फिजिक्स में जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिल जाएंगे। तो आप पहले श्योर शॉट लगाइए। अगर आप मेहनती हैं, आपको लगता है जज्बा आ गया है मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, तो श्योर शॉट को खत्म कर दीजिए पहले। जब आपका खत्म हो जाए तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स को लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपको भी इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको क्लास 11th का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का, क्लास 11th फिजिक्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का कोर्स दिख जाएगा। उसको क्लिक करके आप ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह क्वेश्चन लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और कहीं आपने थोड़ी मेहनत कर दी, इसके साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल लगा दी, तो बस आपका काम हो गया, फिर आप निश्चिंत हो जाइए। आपका 12th भी बेहतरीन जाएगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्यूचर में होने वाले हैं उसके लिए भी बहुत सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा। अब गेंद आपके पाले में है, अब तो मेहनत कर ही दीजिए अंतिम 1 महीने में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। गुड लक।